अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक और वैरायटी ब्राउनी में। तो इसका नाम है जी नटेला क्रीम चीज़ ब्राउनी। तो ये काफ़ी देर से मुझसे रिक्वेस्ट थी कि ये वाली बना करके दिखा दी जाए, तो ये इसलिए आज बना रहे हैं। तो उसमें चीज़ें जो आपको चाहिए, सबसे पहले प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा हो गया, चीनी दैट्स ग्राइंडेड शुगर, अनस्वीटन कोको पाउडर आपको चाहिए अच्छी क्वालिटी का आप लेंगे, ऑयल इस्तेमाल करेंगे बीच में, पानी का इस्तेमाल है, सॉल्ट चाय का बीच में यानी कि नमक, बेकिंग पाउडर जा रहा है बीच में, वनीला का एसेंस है, दही इस्तेमाल करेंगे दैट्स योगर्ट, और जो इसके अंदर में क्रीम चीज़ का हमने मिक्सचर बनाना है उसके लिए आपको चाहिए होगी क्रीम चीज़, रूम टेम्परेचर भी होनी चाहिए, पाउडर शुगर चाहिए यानी कि आइसिंग शुगर जो होती है, नटेला का स्प्रेड इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, और एक आपको चाहिए होगा पायरेक्स का डिश चाहिए। नीचे मैंने ग्रीस किया, इसके ऊपर मैंने बेकिंग पेपर लगा दिया। उसकी वजह ये होती है कि ज़रा जब आप उसको बाहर निकालते हैं ठंडा करने के लिए तो आसानी से निकलता है और कोई चीज़ ज़ाया नहीं होती, वरना अंदर काफ़ी ज़्यादा चिपक सा जाता है। तो आप अवन को प्रीहीट कर लेंगे 180 सेंटीग्रेड 350 फ़ारेनहाइट गैस मार्क 4 पर इसको हम बेक करेंगे। बहुत जल्दी ये भी बन जाता है। तो आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए YouTube की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, आप एक बोल लेंगे, उसमें आप ऐड करेंगे जो कि प्लेन फ्लावर है। ये तमाम चीज़ें मैंने छान करके रखी हुई हैं, तो प्लीज़ आप भी इसको छान लीजिएगा। ये चला गया बीच में कोको पाउडर, चीनी, ये बहुत आसान, जल्दी बन जाने वाला और बहुत ही मज़ेदार होता है, बेकिंग पाउडर, और चला गया नमक। अब सबसे पहले जो ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इसको जो है यहाँ पर आप मिक्स कर लें, ताकि बेकिंग पाउडर जो अच्छे से, और चीनी, ये कोको पाउडर और जो है मैदा अच्छे से मिक्सअप हो जाए। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर अब आप ऐड करेंगे पानी। ये गर्म पानी नहीं, सादा पानी है बिल्कुल। बीच में आप डालेंगे तेल, ऑयल चला गया। उसके बाद जाएगा दही। अब आप देख रहे हैं दही क्यों ऐड किया मैंने, वो इसलिए ऐड किया है, एक तो आपका जो ब्राउनी है ये मॉइस्ट बनेगा, दूसरी वजह ये कि ये एगलेस है, इसमें अंडा नहीं है, जिसकी वजह से आप जो है दही इस्तेमाल कर सकते हैं, एप्पल सॉस कर सकते हैं। एप्पल सॉस वो होता है जो आपको जार्स में मिल जाता है, तो वो आप डाल सकते हैं। केला जो होता है उसे मैश करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह इसका जो है लिख दूंगी कि आप क्या डाल सकते हैं और क्या नहीं, लेकिन क्योंकि दिस इज एगलेस तो इसलिए मैंने इसमें दही डाल दिया। उसके बाद बीच में जाएगा वनीला का एसेंस। तमाम चीज़ों को सिंपली आपने जो है ये हैंड विस्क के साथ ही मिक्स करना है। उसको अच्छी तरह यहाँ पर आप मिक्स कर लें और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। तो ये देख लें, मैंने कोई भी इलेक्ट्रिक विस्क का इस्तेमाल नहीं किया, कोई इसमें इतनी खास बीटिंग नहीं की, सिर्फ आपने चीज़ें जो हैं इस तरीके से ही मिक्सअप कर लेनी। तो ये हमारा यहाँ पर बैटर तैयार हो गया। तो इसको आपने जो है अब इसको ज़रा साफ़ कर लेते हैं, कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी, तो यही तमाम इसकी मेजरमेंट है। तो ये कर लेने के बाद आपने जो है इस बैटर को, ये जो हमारा ग्रीस्ड यहाँ पर टिन है, ट्रे टिन जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें आपने इस तमाम को जो है ट्रांसफ़र कर देना है, और फिर उसके बाद अच्छी तरह इक्वली इसको आप स्प्रेड कर देंगे, ताकि जो है बेकिंग के वक्त ये तमाम एक साथ ही अच्छे से बेक होगा। तो ये बीच में ऐड करते हैं, और उसके बाद में आपने जो है स्पैचुला की मदद से इसको इस तरीके से जो है तमाम साइड्स के ऊपर लेकर के जाना है। तो देख लें, इस तरीके से आपने इसको इक्वली स्प्रेड कर लिया। ये एक काम हो गया, इसे भी एक साइड पर कर देते हैं। अब नेक्स्ट जो आपने करना है वो ये है कि आप एक अलहदा बोल लेंगे, और उसमें आपने जो है ऐड करना है वो है क्रीम चीज़। तो ये क्रीम चीज़ चलेगी बीच में, और क्रीम चीज़ के साथ ही आप ऐड कर देंगे पाउडर शुगर, और इसको अच्छी तरह मिक्स करें ताकि दोनों जो है कम्प्लीटली मिक्सअप हो जाए। फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। तो ये देख लें, अच्छी तरह इसको आपने जो है मिक्स कर लिया। ये देखें, ठीक है, बिल्कुल पोरिंग कंसिस्टेंसी में आ गया हुआ है। अब आपने जो है इसको सिंपली इस तरीके से इसके ऊपर यहाँ वहाँ पहले डॉलर्स के तौर पर इसको लगा लें। इसी तरीके से आपने जो है इसके ऊपर डाल दिया क्रीम चीज़ और चीनी, जो पाउडर शुगर का मिक्सचर है। उसके बाद जो नटेला है उसको आपने अच्छी तरह स्पून के साथ में मिक्सअप करना है,
और उसके बाद जो है आपने इस तरीके से इसके ऊपर कहीं कहीं पर आपने ये रख देना है। कम या ज़्यादा वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप कितना नटेला पसंद करते हैं। मेरे घर में तो बच्चे बहुत पसंद करते हैं नटेला को। इसी के से इसको पहले कर लेते हैं और मैं हाथ वॉश कर लेती हूँ और फिर आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। अब आपने सिंपली जो है कोई भी बटर नाइफ ले लीजिएगा, ठीक है, और इसके साथ जो है आप स्वर्ल्स बना सकते हैं ताकि इक्वली क्रीम चीज़ और नटेला जो है ब्राउनी में मिक्सअप हो जाए। तो इस तरीके से आपने जो है मेक श्योर कीजिएगा कि नीचे भी आप जाइएगा ताकि अच्छे से मिक्सअप हो जाए। तो ये मिक्स हो गया इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा डिज़ाइन भी मार्बल का इफेक्ट आ जाता है। चलो ये काम हो गया। अब इसे हम रखेंगे बेक होने के लिए और 30 to 35 मिनट्स, 30 से 35 मिनट के अंदर ये अच्छे से बेक हो जाएगा। और फिर इसे निकाल करके आपको दिखाते हैं। तो इसे रखते हैं अवन में और इसको बेक होने देते हैं। तो देख लें यहाँ पर परफेक्टली ये बेक हो चुका हुआ है। अब आप इसको यहाँ पे बिल्कुल ठंडा होने दें, कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पे होगा तब इसको आप काटेंगे। गरम गरम इसे नहीं काटा जाता। तो ये सर थोड़ा ठंडा होगा फिर इसको डिश आउट कर लेते हैं। यहाँ पर हो चुका है कम्प्लीटली ठंडा। अब आप इसकी जो है स्लाइसेस काट लें और इसको डिश आउट कर लेते हैं। थोड़ा सा जब ये रूम टेम्परेचर पे आता है आप इसके स्लाइसेस काट लीजिएगा और इस पर आप आइसक्रीम डाल करके इसको सर्व करते हैं। अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और गुई होता है और ऊपर से बिल्कुल जो है क्रंची सा होता है। आइसक्रीम के साथ सर्व कीजिएगा, अपनी पसंद की आइसक्रीम, वनीला हो या चॉकलेट। आपको रेसिपी पसंद आती है इसको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर। बनाइए तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।